आज मैं आपके साथ इन कोलगेट के ढक्कन का ऐसा अनोखा हैरत अंगेज इस्तेमाल शेयर करूंगी। इसे जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो कोलगेट के इन ढक्कन के ऐसे स्मार्ट और अमेजिंग आइडियाज जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखे होंगे और ना ही सोचे होंगे। अगर आप भी इन कोलगेट के ढक्कनों को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो ये ढक्कन करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि इससे आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। तो गर्म पैन के अंदर प्याज को डालने का ये कमाल करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। तो इसके लिए आपको चाहिए वही प्याज जो कि हर खाने में हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए मीडियम साइज का प्याज। तो सबसे पहले आपने प्याज के छिलके को अच्छे से रिमूव करना है, तो अच्छे से पील ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने वीडियो को बहुत ही गौर से देखना है। यकीन माने कि ऐसी चीज बना के तैयार करेंगे जो कि हर घर की जरूरत है। तो सबसे पहले आप लोगों ने प्याज को डालना है किसी भी पैन के अंदर। साथ ही हम डालेंगे 1 गिलास पानी। तो पानी डालने के बाद आपने 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से आपने इसकी पकाई करनी है। तो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं या फिर आपका गंजपन हो चुका है या फिर आपके बालों की ग्रोथ रुक चुकी है तो रूखे सूखे बेजान बालों को स्ट्रेट, सिल्की और स्मूथ बनाएगा। और अगर आपके बालों की ग्रोथ रुक चुकी है तो रॉकेट की स्पीड से आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो मैं कहती हूँ कि 15 दिन के अंदर ही अंदर आपके बाल जो होंगे 1 से 1.5 इंच तक बढ़ेंगे। आपके बालों की ग्रोथ जो होगी वो डबल हो जाएगी। जब चाय की पत्ती आप लोग इसमें शामिल कर देंगे तो लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने अच्छे से इसकी पकाई करनी है। यानी कि आपने इसे इतना पकाना है कि चाय की पत्ती का जो कलर है वो अच्छे से इसके अंदर निकल आए। तो चाय की पत्ती आपके बालों को स्ट्रेट, सिल्की, स्मूथ बनाती है, डर्ट को रिमूव करती है, फंगस को रिमूव करती है और सफेद बालों को काला करने के लिए बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो मैं ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें नहीं करी, दुनिया का नंबर 1 हेयर ग्रोथ सीरम शेयर किया जिसके अमेजिंग रिजल्ट देख के आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो चलते फिरते दिन में 2 से 3 मरतबा जब भी अपने बालों को कंघी करनी है तो इस सीरम को लगाना है। चाहे तो स्प्रे बोतल में डाल लें या फिर हाथों की हथेलियों पे रख के अच्छे से बालों में मसाज कर लें। तो इसे लगा के 1 से आधे घंटे के लिए छोड़ दें, फिर अपने बालों को वॉश कर लें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी अगली टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, बल्कि इस टिप से होगी आपके काफी सारे पैसों की बचत। तो शॉपर का ऐसा इस्तेमाल जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही सोचा होगा। तो शॉपर के सेंटर में से आपने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे करना है। तो अक्सर जो हमारे घर का वाइपर होता है, वाइपर को हम लोग अच्छे से टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बावजूद भी क्या होता है, लगाते वक्त अक्सर वाइपर निकलता रहता है। आप लोग देख सकते हैं कभी भी ये फिक्स नहीं बैठता, बार बार निकल जाता है। तो हमें रोज रोज नया वाइपर खरीदना पड़ता है। अगर आपका वाइपर टूट चुका है तो आपने ये वाला जुगाड़ लगा लेना है। अब आपको नया वाइपर खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब एक्स्ट्रा शॉपर की आप लोग कटिंग कर लेंगे तो इससे ना तो हमारे वाइपर की लुक खराब होगी, आप लोग देख सकते हैं। तो जितना मर्जी आप लोग इसे निकालने की कोशिश करें लेकिन वाइपर जो का बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो आपके सामने में इसे काफी ज्यादा निकालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वाइपर जो है वो अलग नहीं हो रहा। अगर आपका वाइपर टूट भी जाएगा तब भी आपका वाइपर नहीं निकलेगा। अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग वाइपर लगाते हैं बार बार वाइपर निकलता रहता है और बार बार हमें इसे डालना पड़ता है। अब इस तरह से आप लोग पूरे घर की साफ सफाई कर लें, वाइपर बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। तो यकीन माने कि टिप जो है वो 100% वर्क करती है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जिसके लिए आपको चाहिए एक स्प्रे बोतल और साथ में आपको चाहिए किसी भी ब्रांड का शैम्पू। अगर आपके पास एक्सपायर शैम्पू पड़ा है तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। तो किसी भी आपने स्प्रे बोतल के अंदर 1 से 2 ड्रॉप्स डालने हैं शैम्पू के। इसी के साथ हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर जिसे कहते हैं सफेद सिरका। तो इसे डालने के साथ ही हम डाल देंगे 1 गिलास पानी। तो अच्छे से आपने शेक कर लेना। और यहाँ पे हमारे पास एक जबरदस्त सा स्प्रे बन चुका है जिसका इस्तेमाल आप लोग करेंगे। तो अक्सर हमारे घर की गंदी से गंदी दीवारें, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कट मार्कर यहाँ पे बॉल पेन, तो इस तरह के मार्कर यहाँ पे बॉल पेन के निशान को रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल आता है। यहाँ पे ऐसा होता है दीवारें बहुत ज्यादा गंदी होती हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इस स्प्रे को लगाने के बाद जस्ट हल्का सा आपने स्क्रब करना है और आप लोग देखेंगे तमाम दाग धब्बे जो होंगे मिनटों में ही साफ हो जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसा होता है कि हमारे घर के दरवाजे, खिड़कियां बहुत दिन के बाद धूल मिट्टी आ जाती है, यहाँ पे दाग धब्बे पड़ जाते हैं और इनकी शाइन खत्म हो जाती है। तो अगर आप स्प्रे का इस्तेमाल करते हो तो इस स्प्रे के इस्तेमाल से हर एक चीज चकाचक साफ और चमकदार हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं दरवाजे के ऊपर कितनी जबरदस्त किस्म की शाइन आ चुकी है। होप सो टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी अगली टिप जो है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। सबसे पहले आपको चाहिए प्लास्टिक की बोतल।
तो बेसिकली हमने यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपने इसके ढक्कन का इस्तेमाल करना है। तो अगर आपके पास सिरप के खाली ढक्कन पड़े हैं तो चाहे तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी नोकदार चीज को अच्छे से गर्म करेंगे और ढक्कन के सेंटर में अपने इस तरह से होल कर लेंगे। अब इसी के साथ आपको चाहिए कोई सी भी स्ट्रेचेबल पोनी जो कि हमारे पास होती है। अब पोनी को ना अपने कैंची के साथ इस तरह से सुराख के अंदर डालना है ताकि आसानी के साथ पोनी जो वो निकल आए। तो यकीन माने कि छोटा सा ढक्कन करेगा आपका इतना बड़ा मसला आपने सोचा भी नहीं होगा। तो अब पोनी को आपने करना है कि एक साइड को पकड़ना है और दूसरी साइड के अंदर डाल के इस तरह से टाइटली नॉट लगानी है। अब यहाँ पे जो खूबसूरत सी चीज बनके तैयार हुई है, इसका इस्तेमाल आप लोग कहाँ पे करेंगे? देखिए, जब भी हम लोग कपड़ों को प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद इस्त्री को उठा के ऐसे ही रख देते हैं। ऐसे में होता क्या जो हमारे इस्त्री की वायर है वो बीच में से टूट जाती है। अगर हम लोग इसे फोल्ड करके रखते हैं तो थोड़े ही टाइम बाद खुल जाती है। तो एक तो हमारे घर में मेस क्रिएट होता है। तो कपड़ों को प्रेस करने के बाद आपने पकड़ना है इस ढक्कन को। अब पोनी को आप ढक्कन के ऊपर से ले आएंगे तो इस तरह से आप लोग देखेंगे। अब इसे आपने अच्छे से टाई कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं कितनी जबरदस्त तरीके से हमारी इस्त्री की वायर है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुकी है। अब ना तो आपके घर में मेस क्रिएट होगा और अच्छे से आपकी तार भी सिमट जाएगी। तो जब भी चाहे इस्त्री की वायर को इस तरह से निकाल के इस्तेमाल कर सकते हो। हॉप्स की टिप तो बहुत ही छोटी सी लेकिन आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। अब हैंगर के साथ क्लॉथ क्लिप का ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही सोचा होगा। तो इसके लिए आपको चाहिए एक प्लास्टिक का या फिर आप लोग चाहे तो स्टील का हैंगर ले सकते हैं। हैंगर के साथ हमें चाहिए इस तरह की क्लॉथ क्लिप जो कि हम लोग कपड़ों को सुखाने के लिए सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इस्तेमाल आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। अब जितनी भी आपके पास क्लॉथ क्लिप हो आपने 1 बाय 1 करके इस तरह से हैंगर के ऊपर लगाते जाना है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। तो इसमें आप लोग चाहें तो घर की कीमती चाबियां, चेन, मास्क, रिंग या भी छोटी मोटी चीजों को हैंग कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है हमें तस्बीह को पढ़ना होता है लेकिन तस्बीह जो होती है हमें टाइम पे नहीं मिलती। तो जब भी हम लोग बाहर से थके हुए आते हैं चाबियों को उठा के यहाँ वहाँ फेंक देते हैं और चाबियां हमें कभी भी टाइम पे नहीं मिलती। तो आप लोग चाहें तो इसमें चाबियों को लगा सकते हैं और फौरन से आप लोग चाहें तो चाबियों को निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो छोटी मोटी चीजें होंगी, एक तो ये ढूंढने में ना तो आपका काफी सारा टाइम जाया होगा और एक तो ये आपकी नजरों के सामने रहेंगी। फौरन से निकाला, इस्तेमाल कर लिया। तो बिना हाथ लगाए बिना किसी मेहनत के आप लोग ढेरों आटा गूंदेंगे, वो भी मिनटों में। अक्सर होता क्या है तो हमारी उंगली जो होती है कट जाती है, उसमें से खून जो होता है टपक टपक के निकल रहा होता है। हम लोग आटे को भी नहीं गूंद सकते और हम लोग काम करने वाले भी अकेले होते हैं। पकड़ना रोटी वाला बेलन और अपने थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालते जाना है और बेलन के नीचे वाले हिस्से के साथ आटे को गूंदते जाना है। देखिए, अगर आपके हाथ में कट लगा हुआ है या फिर आपके हाथ में जख्म बना हुआ है तो अगर आप लोग आटे को गूंद नहीं सकते अपने हाथों के साथ तो बेलन के साथ आपका आटा जो है फटाफट से गूंद जाता है। आप लोग देख सकते हैं। अब एंड पे आप लोग मुट्ठी भी नहीं लगा सकते तो आपने लेना जी कोई सा भी स्टील का गिलास, इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि आप लोग आटे को अच्छे से मुट्ठी लगा पाए। तो गिलास की मदद से होगा क्या, जो आटे के अंदर मौजूद गुठलियां होंगी वो फौरन से ही सॉफ्ट हो जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं कितनी जबरदस्त तरीके से हमारा आटा जो है सॉफ्ट, नरम और मुलायम बन चुका है। तो मेरी ये टिप जो है उन तमाम गर्ल्स के लिए जिन्हें आटा गूंदना नहीं आता। अक्सर लड़कियां जो होती है आटा गूंदने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं लेकिन उनसे ना स्मूथ और सॉफ्ट आटा नहीं बनता। तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से भी आटे को गूंद सकते हैं। तो इससे ना तो आपके हाथ गंदे होंगे और फटाफट से आपका आटा भी गूंद जाएगा बिना किसी मेहनत के। आप लोग देख सकते हैं रोटियां बनाएंगे तो आपकी रोटियां भी बहुत ज़्यादा फुली हुई और सॉफ्ट बनेंगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो एक्सपायरी मेडिसिन का ऐसा अनोखा और यूनिक इस्तेमाल जो कि आज आप देखकर हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए अक्सर हमारे घर में कुछ इस तरह की एक्सपायरी मेडिसिन पड़ी रहती हैं या फिर ऐसा होता है कि हम लोग मेडिसिन लेकर आते हैं तो इक्का दुक्का मेडिसिन बच जाती है, वो पड़े पड़े ही एक्सपायर हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे उठा के फेंक देते हैं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 टेबलेट लिए। तो पेपर के अंदर डाल के अच्छे से आपने इसकी धुलाई करनी है। सारा गुस्सा अपने टेबलेट के ऊपर निकाल लेना है। आप लोग देख सकते हैं अच्छे से हमने इसका पाउडर बना लिया है। तो अब आपने इस पिसी हुई मेडिसिन को पानी के अंदर डाल के अच्छे से आपने इसे मिक्स करना है। देखिए, एक्सपायरी मेडिसिन ना हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। अपने गलती से भी इन्हें फेंकना नहीं है। मैं क्या करती हूँ, उन्हें संभाल के रखती हूँ और बहुत तरह से इसका इस्तेमाल लेती हूँ। तो अक्सर हमारे प्लांट्स की ग्रोथ जो होती है रुक जाती है या फिर हमारे प्लांट्स में फंगस लग जाता है, छोटे मोटे कीड़े लग जाते हैं। तो चूंटियां या फिर छोटे मोटे कीड़े जो होते हैं ना वो अंदर ही अंदर प्लांट्स को खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा प्लांट्स होता है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता। तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि आपने इसमें इस पानी को ज़रूर डालना है। तो अगर आप लोग इस पानी को अपने प्लांट्स में डालेंगे, एक तो आपके प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपके प्लांट्स में छोटे मोटे कीड़े लग चुके होंगे या फिर फंगस लग चुका होगा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो अच्छा जी, मेरी ये टिप जो है इस तरह से पकौड़े निकालने वाले चम्मच को लेके देखिए अक्सर क्या होता है सालों साल इस्तेमाल करने के बाद इसके ऊपर ना जंग लग जाता है और हम लोग क्या करते हैं इसे इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। या फिर ऐसा होता है कि जब भी हम लोग पकौड़े को फ्राई करते हैं सिर्फ तभी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ना मैं आपको एक जबरदस्त सा इस्तेमाल बताती हूँ, आप लोगों ने करना क्या है।
तो मैं क्या करती हूँ, स्पाइडर स्ट्रेनर को चम्मच रखने वाला स्टैंड के तौर पे इस्तेमाल कर लेती हूँ। किचन में ना अपने कहीं पे भी इसे लगा लेना है और आप लोग चाहें तो इसमें अपने काफ़ी सारे चम्मच को इस तरह से वन बाय वन करके लगा सकते हैं। तो अक्सर स्पून को रखने के लिए कोई ऑर्गेनाइजर, कोई होल्डर वगैरह नहीं होता। आप लोग चाहे तो इस तरह से इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मटन कढ़ाई बनाते वक्त सिर्फ कढ़ाई के अंदर आपने एक चीज़ को मिलाना है, यकीन जाने के रेस्टोरेंट वाला जायका ना मिला तो फिर कहिएगा। अगर खाना पकाते पकाते आपकी कढ़ाई के अंदर नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर ऐसा होता है कि मिर्ची बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपने इसमें शामिल करनी है दही। तो दही के इस्तेमाल से एक तो आपकी कढ़ाई के अंदर रेस्टोरेंट वाला जायका आएगा, इसका जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपके सालन के अंदर या फिर गोश्त के अंदर मसाला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर नमक बहुत ज़्यादा तेज़ जाता है, वो नॉर्मल हो जाएगा और खाने में इंतहाई मज़े की लगेगी। तो अगर आपसे स्पाइसेस या फिर नमक बढ़ जाता है तो घबराने के बजाय दही मंगवा लें और फटाफट से अपने सालन के जायकों को बढ़ा सकते हैं। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की हो कि जब भी हम अपने ब्लैक कपड़ों को वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद इनके ऊपर सफ़ेद कलर के इस तरह के धब्बे पड़ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बदनुमा से लगते हैं। तो अब आपके काले कपड़ों के ऊपर किसी भी किस्म के दाग धब्बे नहीं बनेंगे। उसे वॉश करने के बाद ये काम लाजमी कर लें। पानी के अंदर आपने शामिल करना है थोड़ा सा नमक और साथ ही आपने शामिल करना है इसमें कपड़े धोने वाला नील, चाहे पाउडर फॉर्म में ले लें चाहे लिक्विड फॉर्म में ले लें। फिर कपड़ों को वॉश करने के बाद आपने एंड पे ये काम लाजमी करना है। तो आपके काले कलर के सूट हो, चाहे वो जेंट्स के हो या फिर लेडीज़ के हो, आपने करना क्या है, इस पानी के अंदर इसे डिप करके रखना है 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद आपने इस काले सूट को इस पानी में से निकाल के निचोड़ लेना है। और जब आप लोग इस कपड़े को ड्राई करेंगे ना, यकीन जानिए किसी भी किस्म का कोई दाग धब्बा जो का वो नहीं बनेगा। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी। तो मैंने इस काले कपड़े को ड्राई करने के लिए रख लिया है। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये वही शलवार जिसके ऊपर सफ़ेद कलर के दाग धब्बे थे, लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं किसी भी किस्म के कोई दाग धब्बे नहीं बने। तो मैं हमेशा करती क्या हूँ, ब्लैक कपड़ों को वॉश करने के बाद नील के अंदर डिप लाजमी करती हूँ। तो ये बहुत ही बेस्ट टिप है। तो मोबाइल को जुराब में डालने का वो खुफिया राज जो कि करेगा आपके हज़ारों रुपए की बचत। देखिए, इस तरह के स्मार्टफोन का इस्तेमाल तो हम लोग सब करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपने मोबाइल के कवर को निकाल लेना है और आपको चाहिए कोई सा पुराना सा सॉक्स जो कि आप लोग यूज़ ना करते हो। सॉक्स के अंदर आपने इस कवर को डाल देना है और अगेन आपने करना है कि अपने मोबाइल को इसके ऊपर लगा देना है। जब इस तरीके से अपने मोबाइल को लगाते हैं तो आपका मोबाइल जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फिक्स हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं बड़े टाइटली फिक्स हो चुका है। अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो अब आपको चाहिए कोई भी वाइपर का डंडा जो कि पड़ा होता है हमारे घर में, वो ले लेंगे और आपने डंडे को करने के सॉक्स के अंदर इस तरीके से डाल देना है। तो जीरो कॉस्ट में हमारा ट्राइपॉड बन चुका है। आप लोग चाहें तो इजीली इससे टिकटॉक बना सकते हैं, रील्स बना सकते हैं। अक्सर हम लोग किसी के घर पे जाते हैं, हमें टिकटॉक को बनाना होता है, लेकिन साथ में लोग ट्राइपॉड को लेके नहीं जा सकते। तो इस तरह की स्टिक तो सभी के घरों में होती है। तो फटाफट से आपने स्टिक को उठाया और अपनी टिकटॉक को बना सकते हैं अपने कमरे को लॉक करके। सॉक्स की वजह से होता है कि आपका मोबाइल जो होता है बहुत ही टाइटली फिक्स होता है। तो आप लोग चाहें तो इस डंडे को आप लोग किसी भी बाल्टी के अंदर फंसा सकते हैं या फिर आप लोग चाहें तो इसके नीचे तकिया भी रख सकते हैं, ताकि आपका मोबाइल अगर गिर भी जाए तो बिल्कुल भी टूटे ना। लेकिन जो ये स्टिक है ना, वो इतने इस तरीके से फिक्स हुई है कि बिल्कुल भी हिल नहीं रही। आप लोग देख सकते हैं कितने टाइम से मैंने इसे रखा। आप लोग इजीली वीडियो को बना सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आए। तो दूध के साथ हरी मिर्चों का ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो कि आज आपको बिल्कुल हैरान कर देगा। आप लोगों ने करना क्या है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हरी मिर्चों का इस्तेमाल तो बहुत सारे लोग करते हैं, स्पेशली हर खाने के अंदर, हर सालन के अंदर हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या होता है, जो हरी मिर्चें जो होती है इससे सालन का टेस्ट तो बढ़ जाता है, लेकिन हरी मिर्चों के इस्तेमाल के बाद कुछ लोगों को ना पेट में जलन होती है, सीने में तेजाबियत होती है, क्योंकि हरी मिर्चें जो होती है बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं। या फिर शादी में जाके हम लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने खाते हैं जिसकी वजह से हमारे सीने में बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। तो फौरन से आप लोगों ने करना है कि 1 गिलास का तीसरा हिस्सा जो है वो आपने लेना है जी कच्चा दूध, जिसे कहते हैं रॉ मिल्क। तो कच्चे दूध के अंदर आपने 1 से 2 टेबलस्पून अगर दही डालना चाहे तो दही भी डाल सकते हैं, अच्छे से फेंट लेंगे। तो फिर हम इसमें डालेंगे 1 गिलास ठंडा पानी। तो इस कच्ची लस्सी को पीने के बाद आपकी सीने की जलन, पेट की जलन जो कि ना फौरी तौर पे खत्म होगी। यकीन जाने जो कच्ची लस्सी होती है ना, हमारे सीने में ऐसी की तरह काम करती, ठंडक पहुंचा देती है, बहुत ही बेस्ट है। चाहे तो 1 गिलास पी ले, चाहे तो 2 गिलास पी ले। और लस्सी के जायके को बढ़ाने के लिए आपने थोड़ा सा नमक भी शामिल करना है, इससे लस्सी जो कि बहुत ही मजे की बनेगी। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। अगर चंद दिनों में रंग को गोरा करना चाहते हैं तो जल्दी से इस पावरफुल सी रेमेडी को बनाते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए
तो एक खूबसूरत सा पका हुआ लाल टमाटर, यहाँ पे कच्चे टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहले टमाटर को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब टमाटर के अंदर थोड़े से आपने कट्स लगाएं ताकि टमाटर का जूस है वो ऊपर आ जाए। तो अब हम डालेंगे व्हाइट वाली कोलगेट और इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पे शुगर पाउडर। चीनी को हमने पीस के इसका पाउडर बना लिया और साथ ही आपको चाहिए यहाँ पे बेसन। तो टमाटर का इस्तेमाल हमारे रंग को गोरा करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं या फिर अपने रंग को गोरा करना चाहते हैं, स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो चुकी है, तो स्किन को व्हाइट एंड ब्राइट बनाने के लिए ये रेमेडी जो है बहुत ही बेस्ट है। तो इस रेमेडी को ट्राई करने के बाद मार्केट की महंगी महंगी क्रीम्स को लाना बिल्कुल छोड़ देंगे। यकीन जाने बहुत ही बेस्ट है। 100% आपको इस रेमेडी के रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको चेहरे के ऊपर एक जबरदस्त किस्म का ग्लो लाएगी। तो 15 से 20 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे ऐसा ग्लो मिलेगा कि जैसे कि आप लोग फेशियल करवा के लाएं। अगर सर्दी की वजह से आपका कलर जो है डल हो चुका है तो आप लोगों ने इस रेमेडी को बना के जरूर ट्राई करना है, बहुत ही इफेक्टिव है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट। अब जीन्स के साथ सेफ्टी पिन का ये कमाल आपको हैरान करके रख देगा। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए अक्सर हम लोग इस तरह की जीन्स का इस्तेमाल तो करते ही हैं, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो पहनते ही हैं। लेकिन क्या होता है, जो हमारे घर की कीमती चाबियां होती हैं जब हम लोग जीन्स के अंदर डालते हैं ना, तो अक्सर चाबियां हमसे रास्ते में गिर जाती हैं, यहाँ पे मिस हो जाती हैं। आप लोगों ने सिंपल से एक कोड ट्राई करना है। अब ना ही आपको चाबियों को बार बार ढूंढना पड़ेगा और फौरन से आपको चाबी मिल भी जाएगी। तो आपने लेनी जनाब इस तरह की सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन के साथ आपने करना है कि जीन्स के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है तो यहाँ पे आपने सेफ्टी पिन के साथ आपने अच्छे से लगा देना है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जो आपकी चाबियां होंगी ना तो रास्ते में गिरेंगी और फौरन से आपको मिल भी जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं, यकीन जाने कि ये सेफ्टी पिन जो है ना आपके इतने बड़े मसले को हल कर सकती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो मिनटों में आपको चाबियां मिल जाएंगी और ना ही आपके घर की कीमती चाबियां जो होंगी वो गुम होंगी। तो मेरी अगली टिप जो है इस तरह के टीथ ब्रशेस को लेके, देखिए अक्सर हम लोग इस तरह के ब्रशेस का इस्तेमाल तो करते ही हैं, तो जितना मर्जी हम लोग सादे पानी के साथ इस तरह के ब्रशेस को वॉश करते हैं ना, इसके बावजूद भी कोलगेट जो होती है वो रह जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा जर्म्स और बैक्टीरिया को फैलाती है। तो अगर आपके टीथ ब्रशेस के ब्रशेस जो हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो ब्रशेस भी आपके बिल्कुल सेट हो जाएंगे। आपने पकड़ना है नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी के अंदर आपने डालना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा। तो अच्छे से मिक्स करके दोनों ब्रशेस को अलग अलग कप में डाल देंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सारे ब्रशेस को उठाते हैं और एक ही कप के अंदर डाल के रख देते हैं। तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना, अलग अलग कप में आपने रखना है। तो वरना फिर क्या होगा, एक के जर्म्स निकल के दूसरे के जर्म्स के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो इसे मैंने 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया और 5 से 10 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे आपके टीथ ब्रशेस के जो ब्रसल होंगे वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे और तमाम जर्म्स और बैक्टीरिया का भी खात्मा हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। देखिए इस तरह के टीथ ब्रशेस की ना सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छे से आपने इसकी डीप क्लीनिंग करनी है, हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते के बाद लाजमी आपने क्लीन करना है। इससे आपके ब्रशेस जो होते हैं इनकी लाइफ बढ़ जाती है। और दूसरा क्या नाम है, आपके ब्रशेस जो 1 से 2 हफ्ते में घिस जाते हैं वो बिल्कुल घिसते नहीं है और 2 से 3 महीने तक आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि ब्रशेस के ब्रशेस जो होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी अगली टिप जो है गर्मी के वाले से तो बहुत ज़्यादा स्पेशल और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो अक्सर गर्मी की वजह से हमें वॉमिटिंग फील होती है, हमारा दिल खराब हो रहा है, घबराहट हो रही होती है। तो अक्सर ना गर्मी की वजह से बहुत घबराहट होती है, अजीब सा हमें फील हो रहा होता है। तो ऐसे में आप लोगों ने करना क्या है, बिल्कुल भी आपको वॉमिटिंग नहीं होगी, खाना आपको हजम नहीं होता, खट्टी डकारें आती है, तो आपने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो जिसे कहते हैं पुदीने की टिक्की, जो कि आपको मिलती है किराने की शॉप से, जिससे आप दाल चावल वगैरह खरीदते हैं ना, वहाँ से आपको 20 रुपए की इतनी सारी मिल जाती है। तो इसे आपने चबाना नहीं बल्कि मुंह में रख के आप लोग छोड़ देंगे, थोड़े टाइम के बाद खुद ब खुद घुल जाएगी और निकल जाएगी। तो इसके ऊपर आपने ना तो पानी पीना है और ना ही कोई चीज़ खानी है। तो यकीन माने कि ये टिप 100% वर्क करती है। बिल्कुल भी आपको वॉमिटिंग नहीं होगी, ना ही आपका दिल खराब होगा, ना ही आपको घबराहट होगी। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की पुदीने की टिक्की नहीं है मौजूद, तो फिर आप लोग चाहे तो इस तरह की टेप का इस्तेमाल कर सकते। चाहे आपके पास ट्रांसपेरेंसी हो या फिर इस तरह की टेप हो, तो आपने अपनी कलाई के ऊपर टेप को कट करना है। तो कलाई की विंग्स के ऊपर अपने टेप को टाइटली करके लगा लेना है। इसके इस्तेमाल से यकीन माने कि बिल्कुल भी आपको वॉमिटिंग नहीं होगी, ना ही आपका दिल खराब होगा। लेकिन टेप को तुम लोग इजिली कैरी कर सकते हैं, पर्स के अंदर रख लें। तो कोलगेट के इस ढक्कन का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देगा। आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए कोलगेट के इस तरह के खाली ट्यूब जो कि आप लोग उठा के फेंक देते हैं। तो आप लोगों ने इनका यूज़ क्या करना है, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, किसी भी कैंची के साथ इसकी कटिंग कर लेनी है। सारे के सारे पीसेस को कट कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो इस ट्यूब की कटिंग करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि इस ट्यूब का आप लोगों ने इस्तेमाल क्या करना है। तो ट्यूब के ऊपर लगे हुए इस ढक्कन को आप लोगों ने हरगिज़ फेंकना नहीं है, बल्कि आप लोगों ने करना क्या है, कैंची के साथ इसकी कटिंग कर लेनी है। ऊपर वाले हिस्से को कट कर लेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और फिर आपने करना क्या है, सादे पानी से इसे वॉश करना है ताकि जितना भी इसमें कोलगेट है वो अच्छे से निकल जाए।
तो मैंने यहाँ पे ढक्कन को अच्छे से वॉश कर लिया है, सारे के सारे कोलगेट को अच्छे से निकाल लिया है। तो घी की बाल्टी के इस ढक्कन के अंदर आप लोगों ने करना क्या है, किसी भी नोकदार चीज के साथ, यहाँ पे आप लोग चाहें तो छुरी के साथ सुराख करने। तो इस टिप को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। बहुत ही कमाल की और जबरदस्त किस्म की टिप शेयर करने लगी हूँ। तो आप लोगों ने करना क्या है, अब आप लोगों ने करना क्या है, दरमियान में भी एक सुराख करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं कि ढक्कन के बीच में मैंने अच्छे से होल कर लिया है। अब आपने इस ढक्कन का यूज क्या करना है, तो अक्सर हमारे प्लास्टिक के बाउल वगैरह होते हैं तो उनके ढक्कन भी हमारे पास पड़े रहते हैं, बाउल टूट जाते हैं तो उनके ढक्कन का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे घी की बाल्टी का ढक्कन भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से कोलगेट के ढक्कन को आप लोगों ने करना है कि इस ढक्कन के अंदर से गुजार लेना और अच्छे से लॉक कर लेना है। तो अक्सर आप लोग मार्केट से इस तरह के ढक्कन जो है परचेज करते हैं तो उसमें हमारे बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। तो अक्सर हमारे घर में कुछ इस तरह के बर्तन होते हैं जिनके ढक्कन वगैरह नहीं होते, हम दूध को बॉईल करने के बाद खुला छोड़ देते हैं, यहाँ पे कोई प्लेट लगा देते हैं तो इससे हवा की क्रॉसिंग नहीं होती। अगर इस तरह का ढक्कन आप लोग दूध के ऊपर लगा देते हैं तो इससे आपके दूध की बलाई जो कि काफी मोटी है, क्योंकि हवा की क्रॉसिंग जो कि अच्छे से हो पाएगी। तो जब हम लोग दूध को अच्छे से कवर कर देते हैं तो इससे क्या होता है, दूध की बलाई जो होती है अच्छे से नहीं बन पाती। तो ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से इसमें होल्स किए, लेकिन आप लोग चाहें तो बहुत सारे होल्स इसमें कर सकते हैं ताकि आपकी दूध की बलाई जो बहुत ही मोटी मोटी आए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए, जब भी हमारी कोलगेट खत्म हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसे उठाते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन यकीन के साथ कहती हूँ कि आज के बाद आप लोग गलती से भी ये काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसके टॉप वाले पार्ट को कट करना है, जिस तरीके से मैं करके दिखा रही हूँ। यकीन जानिए ये ऐसा यूनिक सा इस्तेमाल है जो कि आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब जनाब आप लोगों ने लेना है जी पानी, और पानी के साथ आपने अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि इसमें मौजूद जो कोलगेट है वो अच्छे से निकल जाए। और पानी को ना आपने जाया नहीं करना बल्कि सिंक में डाल देना है। तो साथ ही आपको चाहिए इस तरह का कोई भी ढक्कन जो कि वाटर बॉटल का होता है। तो किसी भी नोकदार चीज को आपने अच्छे से गर्म करना है और बीच में आपने बिल्कुल सेंटर में एक होल करना है। तो होल आप लोगों ने बिल्कुल इतना करना है। अब आपने जनाब करना क्या है, साथ ही आपको चाहिए वही कोलगेट का ढक्कन आपने इसके अंदर डाल के फंसा देना है। तो अब आपको चाहिए कोई सी भी बोतल, और बोतल के अंदर आपने ऑयल को फिल कर लेना है। अब इस ढक्कन को ना आपने ऑयल वाली बोतल के ऊपर डाल के अच्छे से फिक्स करना है। और आप लोग देख सकते हैं, तो जब भी आपने पराठे या फिर ऑमलेट को फ्राई करना होता है तो आप लोग चाहे तो इस तरीके से ऑयल को निकाल सकते हैं। आपका ऑयल जो का बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं निकलेगा। तो जब आप लोग ऑयल को इस तरीके से डालते हैं तो ऑयल जो है बहुत ज्यादा निकलता है और इससे हमारा ऑयल भी काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ पिज्जा टेबल का ऐसा अनोखा हैरत अंगेज इस्तेमाल शेयर करूंगी जिसे जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई भी इस तरह का खूबसूरत सा ढक्कन जो कि प्लास्टिक का जार वगैरह होता है उसका आप लोग ले सकते हैं, या फिर जेम के ढक्कन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आपने लगानी है डबल साइडेड टेप सोल्यूशन। तो अगर आपके पास ग्लूगन है तो वो लगा ले, वेल एंड गुड है। अब आप लोगों ने करना कि पिज्जा टेबल को इसी के साथ लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूट सा मोबाइल स्टैंड बन के तैयार हो चुका है। देखिए, अक्सर क्या करते हैं, हम किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं, कुकिंग के दौरान हमें कोई भी अच्छी सी रेसिपी देखनी होती है, लेकिन मोबाइल होता है हमारा टिकता नहीं है, स्लिप होता रहता है। तो अगर आप लोग मार्केट से मोबाइल स्टैंड को बाय करते हैं तो वो काफी कॉस्टली होते हैं, लेकिन आप लोग चाहे तो बिल्कुल फ्री में ऐसे बना सकते हैं। देखिए, कुछ लोगों को तो यकीन आता नहीं कि शायद इसने कोई चीज पीछे रखी हो तभी मोबाइल ठहरा हुआ है। तो मैं ना आपको अच्छे से दिखा रही हूँ, आप लोग लाइव प्रूफ दे सकते हैं, कोई भी चीज मैंने पीछे नहीं रखी। तो यकीन माने कि मोबाइल स्टैंड इतना बेस्ट है, आपका मोबाइल जो है बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। और सबसे मजे की बात है कि घंटों घंटों बैठ के आप लोग मूवी देखें, ड्रामा देखें, ना ही आपके हाथों में दर्द होगा और आप लोग एंजॉय कर पाएंगे अपनी मूवी को। तो मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो पिज्जा की इस टेबल की ऐसी खुफिया टिप शेयर करूंगी जिसे देखकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, जब भी हमारे घर में पिज्जा आता है तो इस तरह की टेबल से उसके ऊपर लगी होती है, तो आपने फटाफट से उसे निकालना है। और साथ ही आपको चाहिए डबल साइडेड टेप सोल्यूशन, इसे आपने करना है कि क्रॉस डायरेक्शन में लगाना है इस तरीके से। तो यकीन जाने कि ये टिप जो है ना आपके घंटों के कामों को मिनटों में करेगी। बस आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना, चले आए मैं आपको बताती हूँ। तो इसे आप लोग चाहे तो किसी भी दरवाजे के ऊपर या फिर आप लोग चाहे तो अपनी दीवार के ऊपर इस तरीके से लगा सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें तस्बीह पढ़नी होती है, लेकिन तस्बीह को हम लोग यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं, बाद में हमें ये मिलती नहीं है। तो अगर आप लोग तस्बीह को इस तरीके से अपनी नज़रों के सामने रखेंगे तो जब भी आपको इबादत करनी हो फटाफट से निकाला और यूज़ कर लिया। यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारे लॉकेट्स होते हैं जो कि हम लोग यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं, तो इसे भी आप लोग इजीली इसमें हैंग कर सकते हैं। तो सबसे मज़े की बात है कि आप लोग चाहें तो इसमें अपनी चाबियों को भी हैंग कर सकते हैं, जैसे कि घर की चाबियाँ होती है, कार की चाबियाँ होती हैं, जो कि हमें फ़ौरन से चाहिए होती है, उसी टाइम पर हमें इस्तेमाल करना होता है, उसे भी आप लोग हैंग कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।